हेलो दोस्तों, स्वागत है ABR एजुकेशन पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ 10x विथ रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। हम 10x को मान लेते हैं, ये दिया हुआ नहीं है, इसलिए हम f of x इज इक्वल टू 10x मान लेते हैं और f of x प्लस h लिखेंगे तो 10x प्लस h होगा। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, f of x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x प्लस h माइनस f of x बाय h। तो उसी फॉर्मूले में हम पुट करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x प्लस h इज इक्वल टू 10x प्लस h और f of x की जगह पे 10x बाय h। हम इसको साइन कोस में स्प्लिट कर देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x प्लस h बाय कोस x प्लस h माइनस साइन x बाय कोस x बाय h। हम इन दोनों को एलसीएम ले लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 इन दोनों के एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, साइन x प्लस h इंटू कोस x माइनस कोस x प्लस h इंटू साइन x बाय कोस x प्लस h इंटू कोस x, और बटन में h है तो h यहाँ आ जाएगा। ओके, अब हम साइन a प्लस b या a माइनस b का फॉर्मूला जानते हैं। क्या होता है, साइन a इंटू कॉस b प्लस या माइनस कॉस a इंटू साइन b। यहाँ पे माइनस वाला फॉर्मूला यूज होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। ये क्या लिखा हुआ है, साइन a प्लस बी के टर्म में ही तो लिखा है, साइन a इंटू कोस b माइनस कोस a इंटू साइन b। इसे हम लिख सकते हैं ना, साइन x प्लस h माइनस x। इस पूरे टर्म को लिखें a प्लस बी के टर्म में, इंटू कॉस x प्लस h इंटू कॉस x। ये तो कट जाएगा, बचेगा हम लोग के पास लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाय h इंटू कॉस x प्लस h इंटू कॉस x, और हम इसको अरेंज करते हैं। ओके,
लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाय h इंटू h से डिवाइड किए हैं और यहाँ मल्टीप्लाई किए हैं और एजीटी लिख रहे हैं इसको यहाँ पे cos x प्लस h इंटू cos x। हम लोग जानते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाय h कितना होता है 1 होता है। इस लिमिट को यहाँ ले जाएंगे। आप लोग लिख तो समझ तो जा रहे हैं ना। देखिए इस लिमिट को हम यहाँ ले जा सकते हैं। एक लिमिट ये रहेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और इस लिमिट को h को यहाँ रहने देते हैं। ओके ये h बाय h इंटू कॉस x प्लस h इंटू कॉस x लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाय h। इसका मतलब ये है यहाँ पे इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 h बाय h इंटू कॉस x प्लस h इंटू कॉस x और यहाँ 1 क्योंकि साइन x सॉरी लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाय h इज इक्वल टू 1। तो इस h से h कट गया। ओके अब हम लिमिट का वैल्यू इस cos x में h की जगह पुट करते हैं। तो लिमिट का वैल्यू पुट कर रहे हैं तो 1 बाय cos x प्लस 0 इंटू cos x ये क्या हो जाएगा 1 बाय cos x इंटू cos x और हम लोग जानते हैं 1 बाय ये क्या हो जाएगा cos x स्क्वायर और 1 बाय cos क्या होता है 1 बाय cos x इज इक्वल टू sec x होता है। ओके तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 1 बाय cos x स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर। तो डेरिवेटिव ऑफ tan x बाय dx क्या निकल के आया sec x स्क्वायर। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज का फाइंड करते हैं cot x का। फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ cot x विथ रेस्पेक्ट टू x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। तो इसे भी हम मान लेते हैं लेट f ऑफ x इक्वल टू cot x और f ऑफ x प्लस h क्या हो जाएगा cot x प्लस h। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाय h। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x की जगह क्या होगा cot x प्लस h माइनस cot x बाय h और हम इसे cos बाय साइन में स्प्लिट कर देते हैं। आप लोग जानते हैं ना cot x इज इक्वल टू क्या होगा cos x बाय
साइन एक्स क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos x प्लस h बाय साइन x प्लस h माइनस cos x बाय साइन x और बाय h। ओके, हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन x प्लस h इंटू साइन x और ये मल्टीप्लाई h हो जाएगा। इन का एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन x प्लस h इंटू सॉरी एक्स प्लस एक्स नहीं होगा, cos x प्लस h होगा, इसे साइन सिर्फ साइन x इंटू cos x प्लस h माइनस साइन x प्लस h इंटू cos x होगा। और ये भी लिखा हुआ है साइन a इंटू कॉस सॉरी साइन ए प्लस बी में लिखा है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पे लिखा हुआ ये टर्म है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इसे ऊपर में हम लिखे हैं, इसे बैक करके देखिए, हम पीछे लिखे हुए फॉर्मूला, उसी फॉर्मूला से हम पुट कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x साइन x माइनस सॉरी साइन a माइनस बी का फॉर्मूला सॉरी शायद लगता है मुझे, हम पीछे बोल चुके हैं, साइन a प्लस बी नहीं, साइन a माइनस बी लगेगा, साइन a माइनस बी, क्योंकि अब की बार b x प्लस h है। ओके, बाय साइन x प्लस h इंटू साइन x, इस x से ये x कट जाएगा, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 हमारे पास साइन माइनस h बाय h साइन x प्लस h इंटू साइन x और साइन माइनस x इक्वल टू होगा माइनस साइन x, तो ये माइनस आगे आ जाएगा। ओके, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस बाहर आ गया साइन h, और उस साइन h को हम लिख सकते हैं h इंटू h। ओके, बाय h इंटू साइन x प्लस h इंटू साइन x, और h से ये h कट जाएगा और इसका वैल्यू क्या होगा, 1। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 1 बाय साइन x प्लस h इंटू साइन x, और लिमिट का वैल्यू पुट करते हैं। ओके, तो पुट करेंगे तो क्या होगा, लिमिट वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस 1 बाय साइन x प्लस 0 इंटू साइन x, और माइनस 1 बाय साइन x इंटू साइन x, क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाय साइन x स्क्वायर। और
यह साइन एक्स स्क्वायर माइनस 1 कोसेक एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1/sin x इक्वल टू होता है cosec x। ओके दोस्त, तो क्या हो गया, f ऑफ x इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ cot x dx। कोसेक्स एक्स स्क्वायर माइनस कोसेक्स एक्स स्क्वायर हुआ। ओके, तो दोस्त इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें दोस्तों के साथ, ताकि हमारे चैनल ग्रो कर सकें। थैंक यू दोस्त।